बचपन के साए। गली के कोने में एक बच्चा बैठा था, ओसामा। आंखें जो सपने देखा करती थीं, अब बस खालीपन लिए हुए थीं। बचपन जो मासूमियत का प्रतीक होता है, उसके लिए तो बस एक धुंधली याद थी। मां की मौत, पिता का साया, गरीबी का दंश, सब कुछ उसे तोड़ा रहा था। हर रात एक नया संघर्ष, हर सुबह एक नया दर्द। जिंदगी ने उसे कभी हंसने न दिया। उसके छोटे से कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ था। सपनों की उड़ान। ओसामा बड्ढा हो रहा था। उसके सपने भी उसके साथ बड्ढे हो रहे थे। वो पढ़ना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, दुनिया को बदलना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गरीबी ने उसके सपनों को पंख नहीं लगने दिए। मजबूरन उसने स्कूल छोड़ दिया, छोटी मोटी नौकरियां करने लगा, पर उसके अंदर का जुनून अभी भी जिंदा था। वो जानता था उसे कुछ बड़ा करना है, दुनिया को अपनी कहानी सुनानी है। अंधेरे की ओर। एक दिन ओसामा की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो उसे आसान पैसा कमाने का रास्ता दिखाते थे। शुरुआत में तो उसे यकीन नहीं हुआ, पर धीरे धीरे वो उनकी बातों में आ गया। वो अंधेरे की दुनिया में कदम रख चुका था। शुरुआत में छोटे मोटे काम, फिर ड्रग्स, हथियारों की तस्करी। देखते ही देखते वो उस दलदल में धंसता चला गया जहां से निकलना मुश्किल था। उसके सपने अब भी जिंदा थे, पर अब वो कहीं पीछे छूट चुके थे। अब बस एक ही लक्ष्य था, पैसा, ताकत और बदला। रहस्य का पर्दा। ओसामा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक रहस्यमय व्यक्ति ने उससे संपर्क किया। उसने ओसामा को एक ऐसा काम सौंपा जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। यह काम था एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या। बदले में उसे मोटी रकम मिलने वाली थी। ओसामा के लिए यह एक मौका था, अपनी गरीबी से छुटकारा पाने का, अपने सपनों को पूरा करने का। पर उसे यह नहीं पता था कि वो किसके जाल में फंस रहा था। यह रहस्यमय व्यक्ति कौन था, उसके इरादे क्या थे, ये सब सवाल ओसामा के दिमाग में घूम रहे थे। खौफ के साए। ओसामा ने बिजनेसमैन की हत्या कर दी। उसे पैसे मिल गए, पर अब उसे एक नया डर सता रहा था। पुलिस का डर, कानून का डर। उसकी नींद उड़ाश चुकी थी। हर आहट उसे अपनी मौत की आहट लगती। उसे अपने आसपास साए नजर आते जो उसे पकड़ डालने के लिए आ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वो जिस दलदल में फंसा है, वो उसे निगलने वाला है। उसके सपने, उसकी उम्मीदें, सब कुछ खत्म हो रहा था। ओसामा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन रहस्यमय व्यक्ति ने उसे फिर से ढूंढ निकाला। उसने ओसामा को बताया कि वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। उस बिजनेसमैन की हत्या कोई मामूली वारदात नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ा खेल चल रहा था, जिसमें कई ताकतवर लोग शामिल थे। ओसामा अब बस एक मोहरा था, जिसे इस्तेमाल करके ये लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। ओसामा समझ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसे अपनी जान बचाने के लिए अब खुद ही अलर्ट रहना होगा। ओसामा ने रहस्यमय व्यक्ति से बगावत कर दी। उसने ठान लिया था कि वो अब और किसी का मोहरा नहीं बनेगा। वो खुद अपनी किस्मत का फैसला करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जिस दुनिया में उसने कदम रखा था, वहां विश्वासघात आम बात थी। उसे धोखा मिला, उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए। ओसामा अकेला पड़े गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस पर भरोसा करे। उसकी दुनिया अब एक धुंधली तस्वीर बन चुकी थी, जिसमें सिर्फ दर्द, धोखा और मौत ही नजर आ रही थी। भागते भागते ओसामा एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां उसे अपनी जिंदगी के सबसे बेडीडे सच का सामना करना पेड़िड़ा। जिस रहस्यमय व्यक्ति ने उसे इस दलदल में धकेला था, वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भाई था। उसके भाई ने उसे बताया कि उनके पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी। उसे उन लोगों ने मरवाया था जिनके लिए वो काम करता था, और अब वो बदला लेना चाहता था। ओसामा टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसका भाई था, जिसे उसने हमेशा प्यार किया था, और दूसरी तरफ वो बेगुनाह लोग जिनकी जिंदगी उसके भाई ने बर्बाद कर दी थी।
ओसामा ने एक फैसला किया। उसने अपने भाई के खिलाफ जाने का फैसला किया। वो जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं है, पर उसे यह करना ही था। उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना था और अपने भाई को इस अंधेरे से बाहर निकालना था। एक नई सुबह हुई। सूरज की किरणें ओसामा के चेहरे पर पीढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है, पर वो तैयार था। उसके हाथ में एक बंदूक थी और उसके दिल में बदला लेने की आग। ये कहानी ओसामा की नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की है जो मजबूरी में अपराध की दुनिया में धकेल दिए जाते हैं। यह कहानी उन सामाजिक बुराइयों की है जो इंसान को हैवान बनने पर मजबूर कर देती है।